Good morning. Welcome to Sagun Sir Sangeet Party, Daryapur Powerhouse, Raniganj District, Pratapgarh. This party chief is Mr. Durgesh Kumar Pandey. Dear my story name is Inspector Dhanraj Singh from Balrampur Police Station in new posting. In this police station, it's not police constable, it's not chowkidar. Dear my working under to Mr. Minister Makhan Lal in this state. साथियों मेरा नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह है और इस बलरामपुर पुलिस स्टेशन में मेरी नई नई पोस्टिंग हुई है और जब से मैं इस थाने में आया हूँ क्या देख रहा हूँ ना तो कोई पुलिस कांस्टेबल नजर आ रहा है और ना साला कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कि थाने में सबसे पहले कौन आता है। साले जय हिंदू क्या है? जय हिंद कहा जाता है। मैंने आपको शूट किया सर। शूट किया साले की सैल्यूट किया रे? यस सर। क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम। मेरा नहीं साले हिजड़ा नाम उतारूंगा, जूता 20 जूता मारूंगा। तेरा नाम क्या है? साहेब हमारा नाम बा चौकीदार राम लोटन निहोर सिंह। चौकीदार राम लोटन निहोर सिंह? नहीं सर, मेरा पकड़ के लंबा करिए। चुप साले। निहोर ऐसे खींचे जैसे वो खींचे। राम लोटन निहोर सिंह? सर आपने मेरा पूरा पकड़ लिया नाम सर। निहोर सिंह? जी सर, जी सर। कौन जात है बे तू? बड़ी उच्च बिरादरी का हूँ। फिर भी समझ लीजिए। पटेल है बे? नहीं सर। हाँ, उससे भी ऊंची जात। यादव है? नहीं सर, थोड़ी और ऊंची जात। ओ मौर्य है? नहीं सर, गौरिया थोड़ा और ऊंची जात। हाँ, जायसवाल है? नहीं सर। हाँ? थोड़ी और ऊंची जात। ओ ठाकुर है? वाह सर, क्या आपका दिमाग है। लेकिन थोड़ी सर और ऊंची जात। ओ ब्राह्मण है ना? वाह सर, क्या आपका दिमाग है सर। पूरा कंप्यूटर जैसा आपका दिमाग है सर, मानना पड़ेगा सर। लेकिन थोड़ी और ऊंची जात है। इससे ऊंची जात कौन सी होती? जरा तू ही बता रे। साहेब हम खखर पेल तिवारी है। खखर पेल तिवारी? हाँ साहेब। ये ससुरी कौन जात होती है बे? पासी है साहेब। अरे तेरी पागल की सान। खड़ा हो बे। माई बाप, तू माई हम बाप। ससुर हम माई हो गया, तू बाप हो गया। खड़ा हो। नहीं खड़ा के फिर मारना। नहीं मारूंगा, खड़ा हो। पक्का? मैं कह रहा हूं नहीं मारूंगा। नहीं मारूंगा, चल खड़ा हो। यू ब्लडी इडियट चौकीदार, साला इतनी देर से भ्रमित कर रखा था। ऊंची जात, ऊंची जात, ऊंची जात। ससुराल निकला लास्ट में क्या? राम लोटन! आवाज का है पर यहाँ। शायद तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं है बे। कैसे वाकिफ हो साहब, आप तो पहली बार आए। लैंग्वेज सुधार कर बात कर मुझसे। माय नेम इज इंस्पेक्टर धनराज सिंह। धनराज सिंह इज वेरी डेंजरस पुलिस ऑफिसर। धनराज सिंह वो धनराज सिंह है बे, आज तक न कभी किसी के सामने सर झुकाता है। मां कसम, जिसने भी मुझसे बगावत किया वो सारा सीधा मौत के घाट जाता है। साहेब हमरे कहती धोबी घाट है, मौत घाट ना है बा। मौत का घाट नहीं देखा है साले, हम तुझे दिखाएंगे। राम लोटन
बात ये बताओ, इस प्रदेश इस स्टेट के मंत्री मक्खनलाल को तू जानता है? नाम सुना सुना सा लग रहा है, कभी देखा नहीं है। कभी देखा नहीं है? नहीं नहीं। इस स्टेट के मंत्री मक्खनलाल, जिनके संरक्षण में रह करके मैं सारे काम को अंजाम दिया करता हूं। वो कैसे सर? वो ऐसे रामलोटन कि जो तू मेरे इस बदन पर वर्दी देख रहा है, ये बदौलत मंत्री मक्खनलाल की वजह। मैं समझा नहीं सर। मैं समझाता हूं रामलोटन साहेब, मैं इस दुनिया में अनाथ हूं। क्यों बे? मैं अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा हूं, इमोशनल तू हो रहा है। आप दुनिया में अनाथ हैं। हाँ साहेब, आप दुनिया में अनाथ हैं। आपके क्यों नहीं आए? कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। तो पैदा कैसे भया? है साले, पहले पूरी बात सुन। माँ बाप मुझे इस दुनिया में जन्म देने के बाद भगवान को प्यारे हो गए, मर गए, खत्म हो गए। मर गए। अरे बाप मर गए रे, अरे ला बाप रे, माई बाप मर गए। आप ऐसे नान के पहटाइस रहा। पहटा का है बे? नान के रहा। छोटा सा था, तभी माँ बाप इस दुनिया से चल बसे। मर गए। मेरी उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। अरे रे रे रे, दर बदर की ठोकरें खा रहा था। अरे रे रे रे, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अरे रे रे रे। जानता है, लोग जिस पत्तल में खाना खाकर उस पत्तल को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया करते थे, आप वह कचड़ा खाते रहे। ज्यादा एडवांस काय को बोलता है बे? ठीक कहता है। उस पत्तल में जो बचा कुचा भोजन रहता था, उसी को खाकर किसी तरह अपना दिन गुजार लिया करता था। एक दिन की बात है, मैं हाईवे के किनारे फुटपाथ पर बैठकर रो रहा था। उसी वक्त मंत्री जी का काफिला उसी हाईवे से जा रहा था। अचानक मंत्री जी की निगाह मेरे ऊपर पड़ी। उन्होंने अपने काफिले को वहीं पर रुकवाया और अपनी कार से उतरकर डायरेक्टली मेरे पास गए। मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे कि बेटा रो मत, क्या करेगा, लेकिन इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है, उसका वो भगवान होता है। आज से मैं तेरा गॉडफादर बनूंगा, आज से तू मेरे संरक्षण में रहेगा। मंत्री जी मुझे फुटपाथ से उठाए, कार में बिठा ले और सीधा अपनी हवेली पर लेकर गए। नहलाया धुलाया, नए नए कपड़े दिए, भोजन खिलाया। जानता है, यहां तक कि मंत्री मक्खनलाल जी ने मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दिया। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। समय के साथ साथ मैं सयाना हुआ, यहां तक कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना और पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था। मैंने वो फॉर्म अप्लाई किया, रिटर्न फिजिकल किया और मेरा सिलेक्शन पुलिस इंस्पेक्टर में हो गया। जानता है, मंत्री मक्खनलाल के माध्यम से इस स्टेट में, इस प्रदेश में जो भी क्राइम्स होता है, जैसे बैंक रॉबरी, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, कोई भी क्राइम्स होता है, उस पर पर्दा डालने का काम ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह का होता है। समझा? मैं सब समझ गया सर जी। हाँ, आप मंत्री जी के पालतू कुत्ते हैं। साले, मैंने कहा ना, ज्यादा ऊंची आवाज में मत कर। देख, मंत्री जी के लिए अगर मैं कोई भी काम करता हूं, इसके एवज में मंत्री मक्खनलाल मुझे लाखों रुपए देता है बे। इसीलिए तो बोला ना कि आप उनके कुत्ते हैं। आप समझ नहीं पाए सर, मेरे कहने का मतलब ये है। पहले टाइट खड़ा हो बे। हाँ, बोलो। तो आप हाथ लगा टाइट कर दिए होते हैं। तारूंगा जूता बे अभी ते। बोल। सर, हमारा कहने का मतलब ही बा कि मंत्री जी आपको फुटपाथ से उठाकर घर ले गए। राइट। आदमी कुत्ते को भी उठा के फुटपाथ से घर ले जाता है। कुत्ते के भी माँ बाप नहीं होते, आपके भी माँ बाप नहीं थे, तो दोनों कुत्ते हुए। बस फर्क इतना है कि आप बड़ा होकर अपने मालिक के लिए वफादारी करिए और कुत्ता भी बड़ा होकर मालिक के लिए वफादारी करता है। बस थोड़ा सा फर्क इतना है कि आप पैसा खाते हैं, कुत्ता खाना खाता है।
हुए दोनों कुत्ते की औलाद। साले उदाहरण दे रहा एग्जाम्पल, पागल साले। जानता है आज मंत्री मक्खन लाल की ही वजह है पागल साले, जो ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह नोटों की सेज पर सोता है बे। लेकिन ससुरा तेरी पर्सनालिटी से तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तू बहुत गरीब तबके का है बे। देख इमोशनल मतलब क्या करेगा साहेब, आज आप हमारे देखे क्या बे? गरीबी आज तक के हमारे देखे सुनाई। हाँ। आप तो जाना था चौकीदार के बाजार कितनी होती, 35 रुपया पाई थी। 35 रुपये का ये माफिया नहीं बहुत है। तेरी शादी नहीं हुई, अनमैरिड है अभी? अब ऐसे काम चला है। चलावा ससुर, तू ऐसे काम चलावा। लड़की वाले आवत देखा तो कहा थे लड़कियां सुंदर है। पूछा तेरे बेटवा कितना कमात है, जब कही थी 35 रुपया। जवन मिठाई वो लेके आए रहा था वो लेके लौट जाता। साहब ले चलते हम मंत्री जी से एक दाई लगवा देते, क्या बोला बे? ड्यूटियां लगवा देते, हम कुछ कमाए ले नहीं, कब तक ऐसे काम चले। यानी कि तू भी धनवान इंसान बनना चाहता है। डोंट वरी, रिलैक्स। इंस्पेक्टर धनराज सिंह के रहते हुए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तू धनवान इंसान बनना चाहता है तो चल, आज ही मैं तुझे मंत्री जी की हवेली पर लिवा चलता हूं, उनसे तेरा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। अगर तूने अच्छी तरीके से मंत्री जी के ऑर्डर को फॉलो किया, आई प्रॉमिस यू, मैं तुझे एक न एक दिन बहुत बड़ा धनवान इंसान बना दूंगा। सर आप भी जान लीजिए, अपना भी एक वसूल है। जान चली जाए लेकिन निशान नहीं जाने दूंगा। कहा निशान नहीं ले जाए देता है ससुर पानीला महादेव? अबे जान चली जाएगी, परेशान नहीं जाने दूंगा। हाँ सर जी, जान चली जाएगी, परेशान नहीं जाने दूंगा। पूरे ईमानदारी के साथ ड्यूटी करूंगा, आपका नाम नहीं खराब होने दूंगा। जहां मंत्री जी का पसीना गिरेगा वहां मेरा मुंह नहीं, मेरा खून गिरेगा। खून गिरेगा, खून की नदियां बहा दूंगा। सर जी मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर मंत्री जी मुझे पैसा देंगे तो मैं आपको भी टपका दूंगा। आई एम डेंजरस चौकीदार। बे जरा इसी बात को दोबारा रिपीट कर। मंत्री जी तुझे ऑर्डर देंगे, पैसा देंगे तो तू मुझे भी टपका देगा? पास ही यही तार छौरा निकाल ले। वाह वाह रे लेटन, वाह वाह। अरे मुझे तेरे ही जैसे आदमियों की सख्त जरूरत थी रे। तेरे ही जैसे आदमियों की मुझे सख्त जरूरत थी। बुजुर्गों ने कहा है एक से भले दो। आज से के बाद एक बात ध्यान रखना। क्या सर? आज से तो तेरी निगाह में मैं तेरा सीनियर इंस्पेक्टर धनराज सिंह, न मेरी निगाह में तू मेरा जूनियर चौकीदार राम लोटन। आज से हम तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड होंगे। ओके सर फ्रेम का है? फ्रेम नहीं ससुरा, फ्री भील। आज से हम तुम दोनों अच्छे दोस्त होंगे, दोस्त। सच में सर? हाँ आप हमारे दोस्त? हाँ बे। मैं आपका दोस्त? हाँ। सच में सर? हाँ बे। वाकई में सर? हाँ बे। हाथ मिला बे। हे लखनवा, जरा दोबारा यही बात बोल रहे। तूने मुझे बे कहा? हाँ बे। अरे साले तुझे मालूम है तू किससे बात कर रहा है? हाँ बे। साला इंस्पेक्टर धनराज सिंह का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे सालों को की पतलून गीली हो जाती है। चुप है। अरे साले मेंटल है क्या बे? मेंटल ना भाई, मेंटल वाला नीचे वाला गए सही। तूने मुझे बे कहा? हाँ बे, कितनी बार बोलूं बे? ए रजनीकांत के बाप साले, एक्शन मारना बंद कर। पहले एक बात ये बता, तूने मुझे बे क्यों कहा? अभी आप क्या बोले कि आप मेरे दोस्त? हाँ? मैं आपका दोस्त। हाँ? तो दोस्ती में अब्बे तब्बे नहीं होता?
दोस्ती में कह रहा था? हाँ सर। दोस्ती में? हाँ सर। अरे वारे लोटनवा हुआ, मजा आ गया बे। आज से हम तुम दोनों दोस्त हो गए। आज से हम दोनों दोस्त मिलकर के इस पूरे बलरामपुर क्षेत्र में वो धमाल मचाएंगे भी, वो धमाल मचाएंगे कि साला पूरा बलरामपुर क्षेत्र देखता रह जाए। सर ये तो भी मेरा छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर तो सुबह तक दिखाऊंगा, तब ये लोग बोलेंगे अरे वाह सारन गजब जमाए रहेंगे। तो चले मंत्री जी के हमें चले। परम आदरणीय मेला मालिक, कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं तमाम सक्रिय कार्यकर्ता, दुर्गेश साइड पार्टी आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। साथियों, मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं बिजनौर जिले के बलरामपुर गांव का रहने वाला हूं। घर में मेरा रोज राजेश, धर्मपत्नी वंदना और राजेश से एक बड़ी बहन है जिसका नाम बिमला है। साथियों, घर की माली हालत अच्छी नहीं है। एक हादसे में मेरे बाबूजी और मेरी मां का देहांत हो गया। जिस वक्त मां बाप भगवान को प्यारे हुए, मेरे भाई बहन बहुत छोटे थे। घर का बड़ा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। हमने वो सब कुछ किया है जो एक मां बाप औलाद के लिए करते हैं, मैं भाई होकर के किया हूं। इस वक्त मेरा मुन्ना BA सेकेंड ईयर का छात्र है। बहन बिमला सयानी हो गई है, उसकी शादी की चिंता है और मैं इस वक्त भिमंडी शहर में रह के लूम चला रहा हूं।